बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां एयर इंडिया के फ्लाइट में यात्रियों का हंगामा देखने को मिला है। टेक ऑफ से पहले विमान में खराबी आई और उड़ान रद्द हो गई। हैदराबाद की उड़ान के 150 यात्रियों का हंगामा देखने को मिला। फ्लाइट में टेक ऑफ से पहले तकनीकी खराबी आई, विमान को रनवे से लौटाया और जांच के बाद निरस्त किया गया। सूत्र बताते हैं कि कॉकपिट में कुछ खराबी आ गई थी और इसी के कारण देखिए ये जो दिक्कत है वो देखने को मिली, जिसके बाद यात्रियों का हंगामा देखने को मिला। विमान को रनवे से लौटाया गया और जांच के बाद निरस्त किया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्रियों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टेक ऑफ से पहले विमान में खराबी आ गई और उड़ान जो है वो रद्द कर दी गई, जिसके बाद यात्रियों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। हैदराबाद की उड़ान के 150 यात्रियों का यह हंगामा। बता दें कि फ्लाइट में टेक ऑफ से पहले तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद रद्द किया गया विमान। और अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या ये पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए लखनऊ एयरपोर्ट में संडे सुबह हैदराबाद के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार एयर इंडिया एक्सप्रेसवे के विमान में टेक ऑफ से पहले देखिए तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद देखिए इस कारण विमान को रनवे से लौटाया गया और जांच के बाद उड़ान को कैंसिल कर दिया गया। इस पर फ्लाइट में सवार देखिए लगभग 150 यात्री जो हैं उनको काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। उन्होंने काफी हंगामा किया और सोर्सेज के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसमें देखिए कॉकपिट में कुछ खराबी आने के चलते विमान को कैंसिल करने की बात सामने आ रही है। देखिए दरअसल संडे सुबह की अगर बात की जाए तो इंडियन एक्सप्रेस का जो विमान था IX2816 जो कि सुबह 8:40 पर बोर्डिंग हो चुकी थी और यात्री भी उसमें बैठ चुके थे और विमान उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार था और अचानक पायलट को कॉकपिट में तकनीकी गड़बड़ी का संदेह हुआ और उसके बाद तत्काल ATC को सूचना दी गई, जिसके बाद इंजीनियरों की टीम ने प्रयास किया लेकिन गड़बड़ी दूर नहीं हो सकी, जिसके बाद आखिरकार उड़ान को रद्द कर दिया गया। और उसके बाद देखिए तमाम यात्रियों को होटल्स में ठहराया गया और एयरलाइंस ने उन्हें दूसरे विमान से भेजने का आश्वासन दिया और कुछ यात्रियों को रिफंड भी कर दिया गया। देखिए अहमदाबाद में जिस तरीके से घटना हुई इंडियन एयरलाइंस में, उसके बाद तमाम जो विमानन कंपनियां हैं वो पूरी तरीके से सतर्क हैं। किसी भी तरह का फ्लाइट में इंडिकेशन मिलने के बाद रिस्क नहीं लिया जा रहा है विमान कंपनियों के द्वारा। पूरी तरीके से जांच के बाद ही विमानों का संचालन लगातार ये मामले सामने भी आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर बलिया से है, जहां कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को जान से मारने की धमकी मिली है। बलिया से ओम प्रकाश राजभर को ये धमकी दी गई है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और देखिए जान से मारने की धमकी दी गई है। बलिया से दी गई है ओम प्रकाश राजभर को जान से मारने की धमकी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को जान से मारने की धमकी दी गई है। बलिया से यह खबर आपको बता रहे हैं और ये देखिए जो धमकी है वो बलिया से ही दी गई है। और संदीप खेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बलिया से ओम प्रकाश राजभर को जान से मारने की धमकी दी गई है, क्या अपडेट है मामले में? देखिए मयूरी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं ओम प्रकाश राजभर। देखिए इनको जिला अध्यक्ष हैं करणी सेना बलिया का जो एक फेसबुक पेज बना हुआ है, इस पर जान से मारने की धमकी दी गई। और आप देखिए साफ तौर पर पोस्ट पे जो है वो करणी सेना बलिया का जो फेसबुक पेज है उस पे ये लिखा गया है कि मैं ओम प्रकाश राजभर को गोली मारूंगा। हालांकि इसको लेकर देखिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी एक रोष व्याप्त है, क्योंकि देखिए अक्सर ये देखा गया है कि फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोगों को धमकी दी जा रही है, कई बार ये देखा गया है कि ऐसा जो है उनके साथ हुआ भी है। तो मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा को लेकर देखिए तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी होती है उससे कई लोग खुश भी होते हैं और कई लोग देखिए नाखुश भी होते हैं। आपने देखा होगा कि तमाम अभी मुस्लिम समाज के लोगों ने भी ओम प्रकाश राजभर का विरोध किया था। अब ऐसे में देखिए ये जो करणी सेना बलिया का फेसबुक पेज है और उस पर देखिए एक तस्वीर भी लगी हुई है, जय भवानी लिखा है और ये लिखा है कि मैं ओम प्रकाश राजभर को गोली मारूंगा जी। हालांकि इसको लेकर अभी खुद ओम प्रकाश राजभर का कोई बयान सामने नहीं आया है जिस तरीके से लेकिन उनके लोगों से बात हुई है। उनका कहना यह है कि ये तो बहुत गंभीर बात है और इस पे सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को धमकी देने वाले को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए।
बिल्कुल संदीप, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, करणी सेना जिला अध्यक्ष के फेसबुक पेज पर यह धमकी दी गई है। जिस तरह से हम आपको पेज भी दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, मैं ओम प्रकाश राजभर को गोली मार दूंगा। तो जान से मारने की धमकी कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को दी गई है। फिलहाल मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। ओपी राजभर की तरफ से अभी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो ओपी राजभर को जान से मारने की धमकी दी गई है। और ये देखिए, ये हम आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें कहा गया है कि मैं गोली मार दूंगा ओपी राजभर को। वह सावन का पहला सोमवार आज है और बता दें कि भोलेनाथ की भक्ति में पूरा देश डूबा हुआ है। इस दौरान सुबह सुबह से ही शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। कावड़ लेकर वहीं यूपी के अलग अलग जिलों के मंदिरों में शिव भक्त पूजा कर रहे हैं और मंदिरों में जलाभिषेक भी कर रहे हैं। और अलग अलग जगह की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, भोलेनाथ के जयकारे लगाए जा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें जिसमें फिरोजाबाद है, मुजफ्फरनगर, औरैया, बस्ती, बाराबंकी, हापुड़ और हर जगह देखिए हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिल रही है। शिव भक्ति के लिए आज का दिन बेहद ही विशेष है। सावन का पहला सोमवार है और देखिए अलग ही रौनक आज मंदिरों में देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है और जिस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, प्रशासन भी इसको लेकर पहले से ही पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। देखिए, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, रायबरेली, गाजियाबाद, अलग अलग शहरों के अलग अलग मंदिरों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां भोले बाबा की भक्ति में आज पूरा देश डूबा हुआ है। और देखिए, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पोस्ट भी किया गया है। सभी शिव भक्तों को श्रावण मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं सीएम ने दी है। तो देखिए, आज जो पूरा देश है वो काफी उत्साहित है। सावन का जो पहला सोमवार है वो है आज और इसी मौके पर सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिव भक्तों को शुभकामनाएं दी हैं। देवों के देव महादेव का सावन माह सबसे प्रिय माना जाता है और सावन माह का आज पहला सोमवार है। पहले सोमवार पर शिवालयों पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो भक्त है यहाँ पर शिवालय पर आए हुए हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। आपको बता दें, श्री झारखंडेश्वर महादेव का ये मंदिर है जहाँ पर बड़ी संख्या में कतारबद्ध होकर के जो भक्तगण है वो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं और साथ में जलाभिषेक कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर जो कुछ भक्त है वो मौजूद, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर सावन माह का जिस तरह से आज पहला सोमवार है और पहले सोमवार को लोग किस तरह से मना रहे हैं। आज सावन माह का पहला सोमवार आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरह से इस महापर्व को मना रहे हैं? देखिए, सावन मास का जो पहला सोमवार है, आप पहले तो सभी आपको सावन मास की बहुत बहुत बधाई। ये देखिए, बाबा का बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है और महाभारत कालीन प्राचीन शिवलिंग है। इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी जो सारी उनकी मनोकामना है, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, वो बाबा की कृपा से सारी पूर्ण होती हैं। और सावन मास पर जो एक पवित्र महीना है, यहाँ पर जो है एक विशेष त्योहार का ये समझ लीजिए हम लोग मनाते हैं। और इस त्योहार के उपलक्ष्य में देखिए, यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जलाभिषेक कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जो भी उनकी मनोकामना होती है वो बाबा सदैव पूर्ण करते हैं। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव। सावन के पहले सोमवार की अगर बात करें तो आज जिले के सभी प्राचीन शिव मंदिरों पर सुबह से शिव भक्त यानी श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए पूरी तरीके से जुटा हुआ है। हम इस वक्त खड़े हैं बूढ़े बाबा शिव मंदिर पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जो श्रद्धालुगण है वो सुबह से मंदिरों पर शिव भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए पूरी तरीके से काफी उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। और ये जो प्राचीन बूढ़े बाबा मंदिर है, इसको इसलिए बूढ़े बाबा मंदिर कहा जाता है क्योंकि बताया जाता है कि त्रेता युग में जब लंका का विजय कर जामुन जी जा रहे तो यहाँ पर रुके थे और यहीं पर इसी शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसको तब से इसको बूढ़े बाबा के नाम से जाना जाने लगा। हमारे साथ देखा जाए तो यहाँ पर कुछ श्रद्धालु गण हैं, हम उनसे जानते हैं कि आज सावन का पहला सोमवार है, किस तरीके से मान्यताएं होती। ये श्री शंकर बूढ़े बाबा मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसे त्रेता युग कालीन बताया जाता है और यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज काफी प्रथम सोमवार है सावन का, तो काफी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और प्रतिदिन यहाँ पर संध्याकालीन आरती होती है, सुबह जो है मंगला आरती होती है। भारत समाचार में श्रावण मास का आज पहला सोमवार है और महादेव के दरबार में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है।
इस समय हम रायबरेली शहर के चंदापुर कोठी स्थित श्री जगमुनेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है। पहले पीछे की तस्वीर दिखाई, किस तरह से लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे भक्तगण जो है बाबा के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। किस तरह से यहाँ पे देखिए हाथों पे जो है डोलची हुआ है, जिसपे दूध है, जल है, बेलपत्र, ये सारी चीजें इधर दिखाने का प्रयास है। किस तरह से यहाँ पे बाबा के दरबार में सब भक्तगण यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए, उन्हीं भक्तगणों से भी बात करने का प्रयास करें, क्योंकि आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। आज आप लोग दर्शन करने के लिए श्रावण मास का पहला सोमवार है, किस तरह से पूजा अर्चना करने के लिए आई है? भगवान का भोले बाबा का हर तरह से प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है आज, बहुत भीड़ है। क्या मान्यताएं हैं कि श्रावण मास के सोमवार के दिन पहले दर्शन करने से क्या होता है, किस तरह की मान्यताएं हैं? सोमवार का व्रत है आज हम लोग का व्रत है। भगवान सब मनोकामना पूरी करते हैं, भोले बाबा सुनते हैं सबकी। किस तरह से पूजा अर्चना करने के लिए आई आप? जैसे सभी करते हैं वैसे हम भी करेंगे। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। सावन का आज पहला सोमवार अगर बात की जाए तो नागेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ जमा हो रही है और धीमे धीमे बढ़ रही। देख सकते हैं कि ये लोग भक्त हैं, बकायदा सजू जल लेकर के नागेश्वर नाथ मंदिर में पहुंच रहे हैं जल अभिषेक के लिए। हम इससे बात करेंगे। गाजीपुर से बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ काफी सारी व्यवस्थाएं, प्रशासन काफी अच्छी व्यवस्था कर रखा है। देखकर काफी लग रहा है कि हाँ सनातन फिर से वापस आ गया। हाँ बाबा की कृपा बने रखे सभी पे। आप कहाँ से आए? यहाँ से आए, अयोध्या से ही आया। अयोध्या से आज सावन का पहला सोमवार है, भोलेनाथ की कृपा है, दर्शन कर रहे हैं। हर हर महादेव। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। सावन का आज पहला सोमवार है और ऐसे में हम हरदी स्थल शिव चौक पर मौजूद है। हमारे ठीक पीछे जो शिव भक्त है वो यहाँ शिवालय पर जल अभिषेक कर रहे हैं और जो हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अब तक मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं शिव भक्त कावड़िए। ये लगातार जो अपना गंतव्य है वो कवर कर रहे हैं और लगातार ये पैदल चल रहे हैं। हम आपको तस्वीरों में और भी आगे भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो शिव भक्त है वो यहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पुलिस द्वारा की गई है। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। इस समय हम मौजूद है शिव बाबा धाम पर, जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में यहाँ पे भक्त जो है भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। इसी धाम के महान बाबा ओम प्रकाश गोस्वामी हमारे साथ मौजूद है। आज उनसे हम जानेंगे कि आखिर सावन माह के मायने क्या है। आज सावन का महीना चल रहा है, सावन महीने के मायने क्या है? सावन महीना पूरा महीना भोले बाबा का महत्व के रूप में जाना जाता है। जो भी भक्त यहाँ आकर के बेलपत्र, धतूरा और भांग, जल बाबा को चढ़ाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पूरा सावन कांवरिया और प्लस जो सामान्य महिलाएं घर की हैं वो अपने पति के व्रत के रूप में पूरे सावन मास के 5 सोमवार को व्रत रहती हैं और इसी माध्यम से अपने पति की भी पूजा करती हैं। शिव बाबा हम लोगों के आराध्य हैं। इस पूरे जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं सबके संरक्षक भी हैं, देवता भी हैं। जो भी लोग यहाँ आते हैं वो अपनी बात रखते हैं, मांग थोड़ी सीधी हो, जो उनको आवश्यकता हो तो बाबा उनकी पूरी कर देते हैं। अम्बेडकर नगर से वेद प्रकाश पाठक, भारत समाचार। वही खबर कानपुर से है, जहां सावन के पहले सोमवार पर खेरेश्वर घाट पर भीड़ देखने को मिली। व्यवस्था ठीक न होने पर अफरा तफरी मची है। भीड़ बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठी चला दी है। बता दें कुछ लोग घायल हो गए हैं। भीड़ की पुलिस से कहासुनी हो गई है। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया है। गंभीर घायल युवक को सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। शिवराजपुर के खेरेश्वर जाने वाले रास्ते की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए सावन का पहला सोमवार है, इस वक्त श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इसी बीच खेरेश्वर घाट पर भीड़ भक्तों की देखने को मिली। व्यवस्था ठीक न होने पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। भीड़ बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठी चला दी और कुछ लोग घायल हो गए। भीड़ की पुलिस से कहासुनी हुई है। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव भी किया है। गंभीर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिवराजपुर के खेरेश्वर जाने वाले रास्ते की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
तो कानपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, सावन के पहले सोमवार पर खेरेश्वर घाट पर भीड़ देखने को मिली और अफरा तफरी का ये माहौल। वहाँ दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या ये पूरा मामला, मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, खेरेश्वर घाट जाने वाला ये रास्ता था जहाँ पर जो है तमाम भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई, क्योंकि सावन का आज पहला सोमवार है और यहाँ पर जो है शिवराजपुर में खेरेश्वर धाम नामक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जहाँ पर जो है भक्त दर्शनों के लिए उमड़े थे। लेकिन आरोप है कि प्रशासन की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं थी, जिसके चलते जो है यहाँ पर अफरा तफरी मची और उसके बाद भीड़ को बेकाबू होने के बाद जो है प्रशासन ने काबू में पाने के लिए जो है प्रशासन ने लाठियां भी चलाई यहाँ पर भक्तों पर, जिसके चलते जो है यहाँ पर भीड़ बेकाबू हुई और प्रशासन के साथ भी जमकर तू महमे हुई और उसके बाद लोगों ने जो है थाने का घेराव किया। जी दीपक, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। शिवराजपुर के खेरेश्वर जाने वाले रास्ते की ये पूरी घटना है। मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर शामली से है, जहां 1200 पुलिसकर्मी कावड़ यात्रा की कमान संभाल रहे हैं। कावड़ यात्रा मार्ग पर 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शिव भक्तों की सुरक्षा में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पुलिस और पीएसी के साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए गए हैं। भक्तों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। तो देखिए, जो कावड़ियाओं ने किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से विशेष तैयारियां की गई है। 1200 पुलिसकर्मी कावड़ यात्रा की कमान संभाल रहे हैं। कावड़ यात्रा मार्ग पर 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कावड़ यात्रा पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महोत्सव माना गया है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद हूँ। कैराना क्षेत्र का ये इलाका है और यहीं से जो शिवभक्त कावड़िया कावड़ में पवित्र गंगा जल लेकर हरियाणा रोहतक अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, वो इसी मार्ग से जाएंगे। मैं ये मार्ग दिखाना चाहूंगा। इस मार्ग से शिवभक्त कावड़ियों को जाने के लिए अनुमति दी गई है और यहाँ पुलिस प्रशासन ने बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। ये वॉच टावर बनाया गया है, कैराना की ये सीमा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान है उसको इस वॉच टावर पर जो है तैनाती दी गई है, जो पूरी तरीके से निगाहें अपनी इस मार्ग पर रखेंगे। क्या नाम है आपका? विक्रम। विक्रम, कब आपने जल जो है लिया है और अब कहाँ तक आप जो है जाएंगे? 10 तारीख में बागोताना बागेश्वर धाम हरियाणा में अंदरगढ़। हरियाणा में जाए। कितना किलोमीटर की ये आपकी यात्रा है? ये है 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर की। तो शामली जिले में जैसे आपने एंट्री की, पुलिस की प्रशासन की कैसी व्यवस्था है यहाँ? बढ़िया व्यवस्था, एक नंबर की। कैराना से सहयोगी आरिफ चौधरी के साथ मैं रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार। तो देखिए, शिव भक्तों की सेवा में पुलिस और पीएसी बल तैनात कर दिए गए हैं। शिव भक्तों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। कावड़ यात्रा पर सख्त पहरा रखा गया है। सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। यात्रा मार्ग है, वहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बता दें कि चाणक्यपुरी और द्वारका में स्कूलों को धमकी दी गई है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चाणक्यपुरी और द्वारका में स्कूलों को धमकी दी गई है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा हुआ है और देखिए, मामले पर अब जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा हुआ है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देखिए, इससे पहले भी ये मामला सामने आया था और एक बार फिर से देखिए, 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली से यह खबर आपको बता रहे हैं। तो चाणक्यपुरी और द्वारका में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।
और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश शाहरुख पठान ढेर हो गया है। एसटीएफ ने गैंगस्टर शाहरुख पठान को मार गिराया है। छपार इलाके में शाहरुख पठान को मार गिराया गया। मुख्तार और संजीव जीवा गैंग का यह शार्प शूटर था शाहरुख। हत्या, रंगदारी जैसे अपराधों में 12 मुकदमे दर्ज है। लंबे वक्त से इसकी तलाश चल रही थी। 1 लाख का इनामी था। और सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, ये कुख्यात जो आरोपी है वो मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। किस तरह से पूरा ऑपरेशन चलाया गया, कब से इसकी तलाश थी? देखिए मयूरी, एसटीएफ मेरठ यूनिट को इनपुट मिला था कि जो कुख्यात बदमाश है, जिसका मुख्तार अंसारी और संजीव गैंग का जो शार्प शूटर है शाहरुख पठान, वो क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। पुलिस छपार इलाके के नेशनल हाईवे पर पहुंची और वहीं तो मुठभेड़ के दौरान जो बदमाश था वो पैर में गोली लगने से घायल हुआ। जबकि उसे अस्पताल जब ले जाया गया तो वो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से एक रिवाल्वर, 2 पिस्टल और 37 से ज्यादा जो कारतूस थे वो बरामद किए हैं। एक बरेजा गाड़ी इससे मिली है। इस पर लूट और हत्या के तकरीबन 12 मुकदमे उत्तरा पिछले, ये सब पहले खालापार का निवासी है। ये पहले टायर पंचर का काम किया करता था और इसने टायर पंचर की दुकान करने के साथ साथ पहला अपराध चोरी की वारदात की और उसके बाद इसने हरिद्वार में कंबल व्यापारी की हत्या की और उसके बाद यहाँ मुजफ्फर। बिल्कुल ठीक है सचिन, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का